प्रोफेसर बी.आर. कंबोज जी एवं कुल सचिव प्रोफेसर अवनीश वर्मा जी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि वो यहाँ पर आए और सम्मान समारोह व परिचर्चा के इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया। इसके साथ ही मैं हमारे डासपी से डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया से सचिन गौतम को बुलाना चाहूंगी कि वो प्रकाश डालें कि डासपी की 15 साल की यात्रा जीजेयू की 25 साल के साथ किस प्रकार हमें तालमेल से किस प्रकार कई बार टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई, तो हमने किस प्रकार दोनों ने साथ मिलकर इस A+ रैंक को अचीव करने में हमारी भूमिका रही है। मैं सचिन गौतम को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि NAAC की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान की गई है। यह उपलब्धि आप सभी के समन्वित प्रयासों से ही प्राप्त। इनमें एक परंपरा रही है दलित संगठनों की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कितने ही संगठन बने, किंतु जो सफलता और प्रतिष्ठा डासपी को मिली वह किसी अन्य संगठन को नहीं मिल सकी। बाबा साहब की प्रेरणाओं पर चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने संघर्ष और मेहनत के बल पर अपने अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह कहते हुए अपने उस समय यह संगठन डासपी के नाम से नहीं था। उस समय 2007-8 में पूरी की पूरी टीम थी जो एक राज्य स्तर का संगठन बनी और ये रजिस्टर्ड हुई डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से। उसके बाद सरकार की एक योजना आई थी, मिड डे मील की योजना। इसके अंतर्गत जो स्कूल के विद्यार्थी होते थे उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाता था। तो सरकार की इस योजना में क्या था कि विद्यार्थियों को जो बर्तन होते थे खाना खाने के लिए वो अपने घर से लेकर जाने होते थे। तो एक तरीके से विद्यार्थियों का पूरा ध्यान खाने की तरफ आकर्षित हो रहा था। डासपी ने प्रयास किए, उस समय माननीय राहुल गांधी जी को ज्ञापन सौंपा और यह सुनिश्चित किया कि सभी स्कूलों में जो खाने के बर्तन है वो वहीं से विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, उन्हें घर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उनकी जो शिक्षण की कक्षाएं होती थी उनसे दूर एक स्वतंत्र रूप से रसोई के निर्माण के लिए भी कहा गया, क्योंकि क्या था कि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर न रहकर खाने की सुगंध की ओर तरफ जा रहा था। तो उस समय एक सभी सरकारी स्कूलों में अलग से रसोई की व्यवस्था करवाई गई, जिसके लिए टीम डासपी ने संघर्ष किया। जब सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा का बोर्ड भंग किया तब भी डासपी ने बोर्ड की बहाली के लिए आंदोलन किया और शिक्षा के लिए प्रयास किया। लॉकडाउन के समय में जब सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पर आघात करने का काम किया था, सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था, तब डासपी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रयास करवाए। चाहे हॉस्टल में सीट्स के रिजर्वेशन की बात हो या विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं की बात हो, डासपी सदैव ही विद्यार्थियों व शिक्षा के हित में काम करती रही है। जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लागू हुई तो ये था कि जिन विद्यार्थियों की PMS नहीं आती थी उन्हें फीस भरे बिना डिग्री नहीं दी जाती थी। 2019 में टीम डासपी ने संघर्ष किया और यह सुनिश्चित किया कि जिन विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं आई है उनकी डिग्री नहीं रोकी जाएगी। अभी हाल ही में डासपी की एक उपलब्धि यह रही है 2022 में कि PhD के जो एडमिशन होते थे उसमें बैकडोर एंट्री को बंद कर दिया गया। PhD में जो दाखिले होंगे वो मेरिट के आधार पर होंगे और अभी हाल ही में मेरा PhD में एडमिशन भी मेरिट के आधार पर हुआ है। ये मैं डासपी की देन मानता हूँ।